होते हैं। वो एक टाउन में पहुंचते हैं और वहाँ पे फिर जो पिकाचू होता है वो बहुत थका हुआ होता है, तो इसलिए वो लोग पिकाचू को जो है पोकेमॉन सेंटर लेके जा रहे होते हैं। और जब वो लोग सेंटर पहुंचते हैं तब वो लोग नर्स जॉय और एक और वहाँ पे कोई बंदा होता है उन्हें देखते हैं, जो कि पॉकीबॉल को जो है ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। लेकिन नर्स जॉय को बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहा होता है कि उन्होंने जो भी पॉकीबॉल ट्रांसफ़र किया वो जो है अपनी जगह पे नहीं पहुंच रहा है, और वो पहुंच भी रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ मैजिक आप निकल रही है, कोई अच्छा पोकेमॉन नहीं निकल रहा, मतलब जो भेज रहे थे वो नहीं आ रहा। तो नर्स जॉय जो है ये प्रॉब्लम ऐश और उसके दोस्तों को भी बताती है, और वहाँ पे जो बंदा कंप्यूटर के पास बैठा होता है वो और कोई नहीं प्रोफेसर होता है, बहुत ही अच्छा, जिसने ये प्रोग्राम बनाया होता है कि वो बहुत ही जल्दी और तेज़ी से जो है पॉकीबॉल को भेज पाएगा। लेकिन वो प्रोग्राम लगता है चल नहीं रहा होता। तो नर्स जॉय बोलती है कि हमें कोई अच्छा वायरस जो है वो लाना चाहिए ताकि जो ये इसकी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। लेकिन उस प्रोफेसर का चेहरा अजीब सा बन जाता है, मतलब ऐसा लग रहा था उसे कुछ पता है लेकिन वो बता नहीं रहा। तो बोला नहीं, हमें वायरस की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे ठीक कर दूंगा, और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर ऐश और उसके दोस्तों को लगता है कि हमें भी इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर है इसलिए शायद से। और वो लोग नर्स जॉय से उस प्रोफेसर का रास्ता पूछते हैं और वो लोग चले जाते हैं उस प्रोफेसर के घर पर। उनके घर पे जाते हैं तब वो लोग देखते हैं वहाँ पे कोई नहीं होता, वो घर के अंदर घुस जाते हैं ऐसे ही। फिर उनके सामने एक बड़ा सा चेहरा आ जाता है, तो फिर वो पिकाचू को बोलता है अटैक करना, लेकिन कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो लोग देखते हैं उसका जो उनके सामने जो बड़ा सा चेहरा है उसके नीचे जो है एक डिवाइस है, जिस डिवाइस से वो चेहरा बना हुआ है, मतलब वो होलोग्राम है एक टाइप का, इस वजह से कुछ नहीं हो रहा। फिर वो लोग बताते हैं, फिर ब्रॉक बताता है कि देखो इसके नीचे ये मशीन है। जो वो प्रोफेसर होता है वो बोलता है मुझे तुम लोग दिमाग वाले लगते हैं, तुम लोग मेरे साथ आओ। फिर वो जो है ऐश मिस्टी ब्रॉक को अपने साथ ले जाता है, और फिर वो प्रोफेसर का क्लोन उन्हें चेम्बर में लाता है और वो चेम्बर बंद कर देता है। फिर वो लोग पूछते हैं हमें तुमने हमें यहाँ पे क्यों बंद किया है। तो प्रोफेसर बताते हैं कि दरअसल मैंने एक प्रोग्राम बनाया था जिससे जो है हम ह्यूमन को भी इधर से उधर टेलीपोर्ट कर सकते हैं। तो कुछ इंसान आए थे इसमें वॉलंटियर करने, तो मैंने उन्हें उसी में भेजा था। अब मुझे लगता है कि उन्हीं की वजह से जो है वो पॉकीबॉल जो है जा नहीं रहे अपनी जगह पे, और वो जो लोग होते हैं वो और कोई नहीं टीम रॉकेट ही होती है। और वो प्रोफेसर बताते हैं कि अगर हमने कोई एंटीवायरस जो है वो इस्तेमाल किया तो उससे जो उनका लाइफ है वो डेंजर में आ जाएगा और उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे एकदम। तो इसलिए मैं जो है कोई एंटीवायरस यूज़ नहीं करना चाहता। अब मैं चाहता हूँ कि कोई उधर जाए और उन्हें जो है रोके, ताकि वो लोग बाहर आ जाए, और फिर तब जो है सारे जो पॉकीबॉल है वो भी अपनी जगह पे चले जाए। तब ऐसा और उसके दोस्तों को पता चल जाता है हमारी बच्ची लगता है जाने की। तो वो जो प्रोफेसर होते हैं बोलते हैं कि मैं तुम्हें जो है पॉलीगॉन देता हूँ, तुम पॉलीगॉन के साथ जाओ और टीम रॉकेट को रोको। वो प्रोफेसर बताते कि ये पॉलीगॉन जो है वो एक एआई पोकेमॉन है जो कि मैंने ही बनाया है। तो वो प्रोफेसर बाद में ऐश और उसके दोस्तों को उसी वर्ल्ड में भेज देते हैं, और वो सबसे पहले ऐश और ब्रॉक को भेजते हैं, फिर पिकाचू, और एंड में जो मिस्टी जाती है, मिस्टी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है क्योंकि वो लोग एकदम गायब से हो जाते हैं। फिर बाद में वो लोग उसी प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं और वो लोग नीचे गिरने लग जाते हैं। लेकिन तभी पॉलीगॉन आता है और वो एकदम बड़ा हो जाता है और उन्हें अपनी पीठ पे ले जाता है। फिर वो लोग पॉलीगॉन के पीठ पे बैठ के देखते हैं पूरी प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। फिर हमें टीम रॉकेट का सीन दिखाते हैं जहाँ पे टीम रॉकेट एकदम मजे से पूरा डायलॉग बोल रही होती है। तो फिर म्याऊट ने बोलता है तुम सारा काम मुझ पे ही छोड़ दिए हो, तुम कुछ नहीं करते, चाय पी रहे हो। तो वो लोग बताते हैं कि वैसे भी यहाँ पे कोई नहीं आने वाला, हम ही लोग हैं। तभी वहाँ पे हमारे हीरोज आ जाते हैं और वो लोग टीम रॉकेट को रोकने लग जाते हैं। टीम रॉकेट भी जो है अपने पॉलीगॉन को भेजती है, उनका पॉलीगॉन थोड़ा अलग दिखता है। तो दोनों जो हमारे हीरोज के पॉलीगॉन है और जो टीम रॉकेट का पॉलीगॉन है उनमें फाइट हो जाती है, और हमें ये पता चलता है कि पॉलीगॉन जो है अपने आप को किसी और मेटल में बदल सकता है दूसरे पे अटैक करने के लिए, और वो अपना शेप भी बदल सकता है। जब तक वो लोग फाइट कर रहे होते हैं तो ऐश और उसके दोस्त जो होते हैं वो लोग जो है जो पॉकीबॉल के सामने बैरियर होता है उसे हटा रहे होते हैं, और वो लोग पिकाचू से टीम रॉकेट पर थंडरबोल्ट भी यूज़ कराते हैं, और पॉलीगॉन की अलग फाइट चल रही होती है। तो टीम रॉकेट जो है नीचे पड़ जाते हैं, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पे जो है कोई एंटीवायरस
आ गया है। फिर जो वो प्रोफेसर है वो नर्स जॉय को कॉल करता है और पूछता है कि क्या हुआ है वहाँ पे। तो नर्स जॉय बोलती है हमने बहुत ही तगड़ा एंटीवायरस इसमें डाला है जिससे जो भी वायरस होगा वो नहीं बचेगा। ये दुनिया का सबसे बेस्ट एंटीवायरस है। और तभी नर्स जॉय फ़ोन काट देती है और वो प्रोफेसर एक्स और उसके दोस्तों को बताता है तुम्हें वहाँ से भागना होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ही तगड़ा एंटीवायरस आ रहा है। तो फिर ऐस और उसके दोस्त जो है वहाँ से भागने लग जाते हैं पॉलीगॉन के ऊपर और वो लोग टीम रॉकेट को भी बोलते हैं अगर तुम यहाँ से नहीं भागे तो तुम्हारे पीछे भी वो एंटीवायरस आ जाएगा और तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। तभी हम देखते हैं कि एक पुलिस की वैन जैसी एंटीवायरस आ रही है और वो ऐस और उसके दोस्तों को डिटेक्ट कर देती है और वो वहाँ पे जो है रॉकेट ही रॉकेट फेंक रही होती है जिससे जो है बहुत ही ब्लास्ट हो रहे होते हैं। और ये ब्लास्ट वही है जिसकी वजह से बहुत ही बच्चे बीमार पड़े हैं और ये एपिसोड भी बैन हुआ है। वो एंटीवायरस जो होता है बाहर की जितनी भी चीज़ें होती है सबको ब्लास्ट किए जा रहा होता है और जो पकीबॉल के सामने बैरियर होता है वो उसे भी ब्लास्ट कर देता है जिससे सारे पकीबॉल आगे चलने लग जाते हैं और टीम रॉकेट वहीं पे होते हैं तो वो भी एकदम पकीबॉल की वजह से आगे बढ़े जा रहे होते हैं। तो मियाऊ जो होता है वो पॉलीगॉन के ऊपर चढ़ जाता है और वो जैसी और जेम्स को भी ले जाता है। फिर वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। फिर वो जो एंटीवायरस होता है वो ऐस और उसके दोस्तों पे एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट करता है जिससे वो लोग नीचे गिर जाते हैं। लेकिन पॉलीगॉन जो होता है अपना होश संभालता है और वो ऐस और उसके दोस्तों को वापस से बचा लेता है। और फिर हमें नर्स जॉय का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो इंजीनियर आया होता है जो कि ठीक कर रहा होता है कंप्यूटर, वो बोलता है ये वायरस तो बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट है, मतलब ये जो है एंटीवायरस पे हावी हो रहा है तो मुझे जो है और भी तगड़ा इसका फंक्शन जो है लागू करना पड़ेगा। तो वो पता नहीं क्या करता है जिससे जो वो एंटीवायरस है वो और भी ज़्यादा अपग्रेड हो जाता है और उसमें से बीच से बॉम्ब निकलता है बहुत ही तगड़ा सा और वो जो बॉम्ब है टीम रॉकेट के पार लग जाता है और वहाँ पे ब्लास्ट होता है और टीम रॉकेट जो नीचे कहीं गिर जाते हैं एकदम होल में। और ऐस और उसके दोस्त जो होते हैं आगे बढ़ रहे होते हैं और वो लोग ये सब देख रहे होते हैं और उनके सामने जो होता है एक रास्ता भी आ जाता है जहाँ से वो लोग बाहर निकलेंगे। फिर नर्स जॉय बोलती है कि हमें पहले ये जो होल हुआ है जहाँ पे टीम रॉकेट गिरे हैं उसे बंद करना होगा। तो वो जो पुलिस कार है वो आती है और उस जहाँ पे होल बना था जहाँ पे टीम रॉकेट थे वहाँ पे एकदम अटैक करने लग जाती है और अटैक कर रही होती है। तभी हमें उससे पहले ऐस और उसके दोस्तों का सीन दिखाते हैं जिसमें ऐस बोलता है हमें टीम रॉकेट को बचाना चाहिए, अगर उन पर अटैक लगा तो वो लोग बचेंगे नहीं। मिस्टी ब्रॉक थोड़ा मना करता है कि नहीं वो लोग तो बुरे आदमी है, लेकिन तब भी जो है ऐस जो है उन्हें बचा लेता है और जब ब्लास्ट होता है तब टीम रॉकेट वहाँ पे नहीं होती और वो जो होल बना होता है वो बंद हो जाता है। ऐस जो है टीम रॉकेट को बचा लेता है लेकिन टीम रॉकेट भी एक ही पॉलीगॉन के ऊपर होती है तो पॉलीगॉन इतना सारा वेट जो है उठा नहीं पा रहा होता, लेकिन वो भी अपना मेहनत करता। वो लोग थोड़ा स्लो डाउन हो जाते हैं लेकिन तब भी क्या ऐसे ना कैसे करके वो लोग जो है उस होल से बाहर निकल जाते हैं और तभी वहाँ पे ब्लास्ट होता है। तो वो होल से तो बाहर निकल जाते हैं लेकिन वो ब्लास्ट के चपेट में भी थोड़ा बहुत आ जाते हैं जिससे वो लोग गंदे हो जाते हैं, लेकिन वो लोग अपने रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और जो प्रोफेसर का घर है वो भी पूरा टूट फूट जाता है। वो प्रोफेसर बहुत ज़्यादा उदास होते हैं जो कि उनका जो मेहनत है जो कि पूरे सेंचुरी में आने वाला था वो जो तबाह हो जाता है। फिर टीम रॉकेट का वही डायलॉग होता है कि इस बार हम तुम्हें छोड़ रहे हैं लेकिन बाद में हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमें नर्स जॉय का भी सीन दिखाते हैं जहाँ पे नर्स जॉय जो होती है वो बोल रही होती है चलो अब जो है कंप्यूटर सही से चल रहा है और जितने भी पकीवर अब हम भेज रहे हैं वो सारे जा रहे हैं। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। का इस एपिसोड के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में।